Hello children, welcome to my channel. Students, today I am going to teach you the easiest method of solving quadratic equation by completing the square method. So please like my video, share and subscribe it. Question number 1 of exercise 4.3 is based on this method. So let us start with the first part. 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. What is your first step? Make the coefficient of x square as 1 by dividing the equation by 2. Look at this equation. The coefficient of x square is 2. So whatever coefficient you find here, divide the equation by that number itself. So that is why we are dividing this equation by 2. So if I divide this equation by 2, each and every term will get divided by 2. So 2x square upon 2, 2 cancels, becomes x square minus 7x upon 2 plus 3 upon 2 equals to 0 upon 2. 0 upon 2 will again give you 0 children. So I can directly write it down 0. This was your first step. Second step, bring the constant term on the right hand side. What is your constant term? The term without x in it is called as constant term. So what is 3 by 2 is your constant term in this equation. So you will bring this constant term on the right side. So your equation will become like this. This will become minus 3 upon 2. This is your second step. थर्ड स्टेप से इज ऐड बी अपॉन 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. अब आप देखिए आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? minus 7 upon 2. Coefficient of x. Coefficient of x, remember children, has to be taken with its sign, negative sign. So here you see negative sign. So b value is minus 7 upon 2. So what will be b upon 2? माइनस 7 अपॉन 2 डिवाइड बाय 2, रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 होके नीचे आ गया चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई हो गया नीचे आकर के. सो इफ b इज माइनस 7 अपॉन 2, b अपॉन 2 विल बिकम माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2. सो कम टू द स्टेप नंबर 3, एड b अपॉन 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये जो आपको सेकेंड स्टेप में मिला है. सो ये दो टर्म्स आपके एज इट इज हो गया, प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर मीन्स दिस इज योर b अपॉन 2, इसको आप कर दीजिए होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस ये b अपॉन 2 फिर से आपने सेकेंड साइड पे भी ऐड कर दिया. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, दीज टू फर्स्ट टू टर्म्स विल रिमेन एज इट इज. नाउ दिस इज माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर. माइनस 7 इंटू माइनस 7 49, 2 इंटू 2 4 और 4 का स्क्वायर 16. सो ये वाला टर्म आपका क्या हो गया 49 अपॉन 16. नाउ कम टू द राइट साइड, दिस इज सेम अगेन माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2 मीन्स माइनस 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर. नेगेटिव नेगेटिव का स्क्वायर होकर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर विल गिव यू पॉजिटिव नंबर. सो दिस विल बिकम 49 अपॉन 16. सो दिस इज योर स्टेप नंबर 3. राइट चिल्ड्रन. अब आप देखिए जो 49 अपॉन 16 है इसको अगेन आई कैन राइट बैक एज 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर. इसको हम अभी आगे यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे. दिस वॉज योर स्टेप 3. नाउ कम टू स्टेप नंबर 4, मेक द लेफ्ट हैंड साइड अ परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या मीनिंग होता है, यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेप. लुक एट दीज 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर, दिस इज एज इट इज. अब 49 अपॉन 16 को आई कैन राइट एज 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर. तो ये मैंने ऐसे लिख दिया. अब राइट साइड पे आप देखिए दीज आर द 2 टर्म्स, फ्रैक्शन वाला टर्म्स है, इसको आप एडिशन करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम मेथड दैट यू ऑलरेडी नो. 16 और 2 का एलसीएम 16 हो गया. 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 इंटू माइनस 3 24, 16 डिवाइड बाय 16 1, 1 इंटू 49 गिव्स यू 49. तो ये RHS हो गया. अब आप देखिए ये LHS पे आई है. देर आर 3 टर्म्स इन LHS जिसमें से आप 2 टर्म्स आप क्या देख रहे हैं, ये स्क्वायर वाले टर्म्स हैं. एक तो है एक्स स्क्वायर 7 अपॉन 4 स्क्वायर. ये जो 2 टर्म्स हैं, अब ये इनको आपने क्या लेना है, आपने आइडेंटिटी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में. लेट मी शो यू दिस आइडेंटिटी. You are already familiar with this identity. x minus y whole square equals to x square minus 2xy plus y square. अब आप इसकी ये राइट साइड को इन 3 टर्म से कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज योर x? x इज एज इट इज. व्हाट इज योर y? 7 अपॉन 4. इन अ वे व्हाट आई मीन टू से, ये जो x और y, ये 7 अपॉन 4, x एंड 7 अपॉन 4, दीज आर योर वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो आप इस आइडेंटिटी में, आपको दोबारा दिखा देती हूँ, आप लेफ्ट साइड में देखिए x माइनस वाई आपको क्या मिल रहा है, इसके कंपेयर करोगे जब ये दोनों साइड्स को, x तो आपका x ही है और जो y है वो 7 अपॉन 4. तो x माइनस वाई होल स्क्वायर विल बिकम x माइनस 7 अपॉन 4. इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू डू, ये जो दो आपके 2 स्क्वायर के टर्म्स हैं ये आपके x माइनस वाई, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y और ये होल स्क्वायर लगा दीजिए. राइट.
आप मिडल टर्म को देखिए, मिडल टर्म क्या होती है, -2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जो एक्स तो एक्स ही है और जो वाई है वो 7/4 है। ये जो टर्म है आपकी एक्स वाली -7x/2, इसको आप 2 इंटू एक्स इंटू वाई कीजिए। 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज 7/4। ये मैंने यहाँ पर दोबारा शो कर दिया, यहाँ क्लियरली देख लीजिए। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये 2 विल गेट कैंसर, टू ज़ा हो गया, तो ये क्या बन गया 7x/2। मीन्स आप क्या देख रहे हैं, 7x/2 आपको ये बैक अगेन अपना आप ही मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ यही दो टर्म्स का x माइनस वाई लेकर के होल स्क्वायर कर दीजिए। जो मिडिल टर्म है ये आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आपको बस यही दो स्क्वायर वाले टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो x माइनस वाई आपका हो गया x-7/4 होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, और ये आपका, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 और डिनोमिनेटर इज 16। तो यहाँ तक आपका क्या आ गया x-7/4 होल स्क्वायर 25/16। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एज यू नो व्हेन यू हैव अ स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड, सो x-y 7/4 क्या हो जाएगा, √25/16। अब ये कैसे आया चिल्ड्रन, जैसे सिंपल एग्जांपल देखिए आप, ऑलरेडी यू नो दैट इफ आई राइट y² 4, y इज रिटन एज √4। तो यहाँ पर भी आप देखिए, आपको होल स्क्वायर करके यू आर गेटिंग दिस आइडेंटिटी एज अ होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इसका स्क्वायर को हटा देंगे तो व्हाट विल रिमेन इन द राइट साइड का आपका अपना आप ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सो ये आप कैसे लिख दिया आपने, x-7/4 इक्वल्स टू √25/16। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 25 का रूट होता है 5 और 16 का रूट होता है 4। अब आप देखिए किसी भी नंबर के दो स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। सो इफ़ आई पुट बोथ द साइंस यू हैव टू पुट हेयर, राइट। अब आप देखिए आपके ये दो साइंस को आपने अलग अलग कंसिडर करके दो इक्वेशंस बनाने हैं। आई एम कंसिडरिंग प्लस साइन इन दिस केस x-7/4 प्लस 5/4, और x-7/4 ये माइनस वाला साइन हम सेकेंड इक्वेशन में कंसिडर करेंगे। तो आपको दोनों साइन कंसिडर करने हैं, एक पॉजिटिव नहीं करना है, दोनों पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला, बोथ साइंस यू हैव टू कंसिडर सो दैट यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, यू विल सॉल्व दिस फॉर x। नाउ ब्रिंग दिस 7/4 राइट साइड विल कम प्लस, इसको आप बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम यू कैन सिंपली ऐड देयर न्यूमरेटर, सो 14/4 कैंसल, answer is x 3. Now come to the second equation, x-7/4 minus 5/4, bring this -7/4 on the right side, this becomes like this, 7 minus 5/4 gives you 2/4, cancel it 1/2। तो आपको चिल्ड्रन देखिए लास्ट में ये आपको फाइनली x के दो वैल्यूज मिल गए 3 and 1/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, x equal to 3, 1/2। I hope children you have understood this question. Okay, bye children.